गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? चलिए सभी लोग म्यूट कर लीजिए। क्लास के दौरान किसी भी तरह के डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप नोटबुक में लिखते रहिएगा। लास्ट में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी क्लास प्रारंभ करते हैं। बेसी योग फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ योग, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं वेदांतिक अप्रोच ऑफ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य का वेदांतिक दृष्टिकोण क्या है, यह आपके सिलेबस का लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बचता है आगम तंत्र और शैव साधना, शैव सिद्धांत। ये लास्ट है पॉइंट, लास्ट यूनिट का। इस पर आज की योग कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य का वेदांतिक दृष्टिकोण है क्या है। उसके पहले वेदांत का मतलब समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ वेदांत क्या है। वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेद जो है वो एक साहित्य श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, और वेद जो है वो वेद के मुख्य 4 साहित्य माने जाते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इस क्रम में इस संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण साहित्य को वेद कहते हैं। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो इसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। उपनिषद जो होता है वो वेद का शीर्ष भाग कहलाता है, सबसे अंत में आए हैं। यहाँ पर ज्ञान जो है बहुत ही स्पष्ट, जो वेदों का जो सिद्धांत डिस्कशन हुआ है वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में, वो वेदांत में या उपनिषद में आते आते बहुत ही प्रखर, बहुत ही स्पष्ट हुआ है। और यहाँ पर जो दार्शनिक विचार हैं वो बहुत ही प्रखर लेवल पर पाए जाते हैं, बहुत ही समृद्ध हुए हैं। तो इसी उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। तो वेदांतिक जो वेदांत है वह शीर्ष भाग जो है वो कहलाता है। वेद का जो शीर्ष भाग है उसे वेदांत कहते हैं, उसी को उपनिषद भी कहते हैं। इसमें शंकराचार्य का क्या दृष्टिकोण है वेदांत के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। मध्वाचार्य को पढ़ेंगे, रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे और वल्लभाचार्य को। 4 विद्वानों का मत हम वेदांतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में देखेंगे। अब आइए शुरू करते हैं शंकराचार्य। अब शंकराचार्य का जो सिद्धांत है संपूर्ण, उसका जो सबसे सेंटर पॉइंट है उसका नाम है अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। वेदांत के संदर्भ में शंकराचार्य का क्या कहना है? वह कौन? सत्ता क्या है? अद्वैत है। अद्वैत मीन्स दो नहीं एक। द्वैत माने होता है दो, और अद्वैत माने दो नहीं एक। तो शंकराचार्य का मत क्या है कि वह सत्ता एक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए शंकराचार्य के कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन बहुत ही आधारभूत हैं। जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और वही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो भी दृश्यगम चीजें हैं वो क्या हैं? वो सब मिथ्या है। उसके वो कई तर्क देते हैं, उसमें से एक एक करके हम अभी डिस्कशन करेंगे। अभी पहले ऊपर जो 3 बिंदु हमने लिखे हैं उन 3 बिंदु का थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्या? अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद के पोषक हैं और बहुत मजबूती के साथ वो अद्वैतवाद को रखते हैं। ये अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य का वेदांतिक
दृष्टिकोण या वेदांत के माने में उनका जो दृष्टिकोण है, ये सबसे मजबूत, सबसे आधारभूत और मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत की रक्षा के लिए, इसी सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए वो फिर ढेर सारे सिद्धांत और ढेर सारी बातें करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी कीमत पे वो द्वैतवाद को नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर भी अद्वैतवाद का खंडन नहीं होने देंगे। तो जो अद्वैतवाद है ये आधारभूत रीढ़ की हड्डी का सिद्धांत है शंकराचार्य के दृष्टि में। अब दूसरा देखते हैं, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता। ये अद्वैतवाद की ही बात यहाँ दूसरी तरह से कही जा रही है कि एकमात्र एक ही सत्ता है, और वो क्या है? वह ब्रह्म की सत्ता है। पहले क्या हुआ कि अद्वैतवाद, वह सत्ता क्या है? अकेली है। तो वो अकेली कौन सी सत्ता है? ब्रह्म है। तो एकमात्र ब्रह्म ही है, और वही वास्तविक सत्ता है, और वही सत्ता है, और वही सत्य है, वही सत्य है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है, वो सब असत है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एकमात्र जो सत्ता है, मैंने आपको ये नोट कराया था, और जिन लोगों ने ना नोट किया हो तो वो दोबारा मैं उनको रिपीट किए दे रहा हूँ कि जो योग होता है वो क्या होता है? तत्व ज्ञान की अवस्था को योग कहते हैं। जिस अवस्था में तत्व ज्ञान होता है उसी अवस्था को योग कहा जाता है। और वह तत्व ज्ञान जिन अभ्यास से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। तो उन साधनों को भी हम योग कहते हैं, कह देते हैं, गौण रूप से उन्हें भी योग कहा जाता है। जैसे कि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में अगर देख लो तो पतंजलि क्या कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये क्या है? ये योग की डेफिनेशन है। क्यों चित्त की वृत्तियों का डेफिनेशन योग है? क्योंकि इसी अवस्था में जाकर के तत्व का ज्ञान होता है। तत्व क्या है? तो वहां पर तत्व दो हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है, जो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है, वो क्या है? वो तत्व ज्ञान है। वही क्या है? योग की अवस्था है। वो किस अवस्था में होता है? जब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और जो ज्ञान है प्रकृति पुरुष का भेद का, उसी को ही वो अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? तत्व ज्ञान की अवस्था ही योग की अवस्था है, नंबर 1। नंबर 2, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन हैं, जो जिनका अभ्यास करने से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको भी हम योग कहते हैं। तो साधन क्या है पतंजलि के? अष्टांग योग है, क्रिया योग है, उसके पीछे क्या है? योग लगा हुआ है। अष्टांग योग यानी 8, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है? ये 8 अंग हैं। योग क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये योग प्राप्ति कराने के साधन हैं, तो इसलिए हम इनको योग कह देते हैं। तो इसी क्रम से या इसी प्रकार पीहू, पीहू यस सर। ज्वाइन कर ली हो? यस सर, हो गया। अच्छा, बड़ा सुंदर काम किया आपने। पहली क्लास अब ज्वाइन कर रही हो आज। तो तत्व ज्ञान की अवस्था को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो यहाँ पर तत्व क्या है? तो यहाँ पर तत्व एक ही तत्व है, दूसरा है ही नहीं। वो तत्व क्या है? वह ब्रह्म है। तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? योग की अवस्था कहलाएगी। वही लिख रहे हैं, मोक्ष का एकमात्र साधन ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म रूपी तत्व का ज्ञान। क्योंकि एक ही तत्व है और उस तत्व का नाम है ब्रह्म। उस एक तत्व की स्थापना का ही उद्घोष है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मीन्स यहाँ पर दो तत्व नहीं है, केवल और केवल एक तत्व है। अब नीचे कुछ कुछ हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये 5 पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन पॉइंट है, अद्वैत वेदांत के अनुसार सत वह है जो त्रिकाल बाधित हो। शंकराचार्य सत्य की डेफिनेशन बता रहे हैं। सत्य क्या है? केवल ब्रह्म है। कैसे हम ब्रह्म को सत्य मानेंगे? तो वो सत्य के लक्षण बता रहे हैं। सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाल बाधित हो। त्रिकाल बाधित मीन्स त्रिकाल बाधित न हो। त्रिकाल बाधित मीन्स कि जो 3 काल होते हैं ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और वर्तमान, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास और फ्यूचर जो 3 काल हैं, 3 टेंस हैं, इस काल में जिसका खंडन न किया जा सके, जो खंडित न हो, वह तो सत है। और जो त्रिकाल बाधित हो वो असत है, और जो त्रिकाल बाधित न हो वह सत है।
इसी परिप्रेक्ष्य में वो 3 प्रकार की सत्ता बताते हैं। चलिए उसके पहले आप देख लीजिए दूसरा सूत्र देख लीजिए, दूसरा नंबर, ब्रह्म या आत्मा ही एकमात्र त्रिकाल बाधित है, अतः यही सत है और यही परमार्थ है। तो पहला उन्होंने बताया कि सत क्या है, दूसरे नंबर पर बता रहे हैं कि सत कौन है। तो एकमात्र सत्ता ब्रह्म ही सत है, क्योंकि ब्रह्म ही त्रिकाल बाधित है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी दृश्यगम है, जो कुछ भी अनुभवगम है, वह सब त्रिकाल बाधित नहीं है, तो सॉरी त्रिकाल बाधित है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है जो त्रिकाल बाधित नहीं है, यानी तीनों काल में वह उस खंडित नहीं है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में ये तीनों जो भी सत्ता है उस सत्ता के 3 रूप दिखा रहे हैं कि सत्ता 3 प्रकार की होती है, एक आभासित, एक व्यवहारिक, एक परमार्थिक। तो जो परमार्थिक सत्ता होती है उसी का तीनों काल में बंधन नहीं होता है, बाकी व्यवहारिक सत्ता भी बाधित हो जाती है और आभासित सत्ता भी बाधित हो जाती है। तो ये आभासित सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता क्या है और पारमार्थिक सत्ता क्या है, इसको उदाहरण से देखते हैं। शंकराचार्य स्वप्न का उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति नींद में होता है तो नींद में जो भी वो स्वप्न देखता है वह स्वप्न बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे आप व्यवहारिक जीवन जी रहे हो। आप जागृत अवस्था में जो जीवन जीते हो, जिसमें आप अपने दिन की दिनचर्याएं करते हैं, कार्य करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप खेलते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप पढ़ने आते हैं, आप स्कूल में आते हैं, या आप टीचर हैं पढ़ाते हैं, ये सब कार्य करते हैं ना। तो इस कार्य और नींद में जो आप ये सब कार्य करते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों जब उस समय कर रहे होते हैं तो एक जैसा आभास दिलाती हैं, एक जैसा ज्ञान कराती हैं। बस केवल इतना अंतर है कि उससे जब हम नींद से बाहर आते हैं तो नींद से बाहर आने पर जो व्यवहारिक सत्ता है इससे इसमें जब आते हैं तो व्यवहारिक सत्ता से आभासित सत्ता खंडित हो जाती है, त्रिकाल बाधित हो जाती है। यानी वर्तमान में तो थी लेकिन बाद में उसका जब वो फ्यूचर हुई तो वह बाधित हो गई। ठीक है ना। तो नींद में जो ज्ञान होता है, जिस सत्ता का ज्ञान होता है, जो भी हमें आभास होता है वह आभासित सत्ता है और वह त्रिकाल बाधित है। त्रिकाल बाधित क्यों है, क्योंकि वर्तमान विषय तो थी, वर्तमान में तो ज्ञान करा रही थी, लेकिन जब हम बाद में आए, जब हम नींद से बाहर आए, जब व्यवहारिक सत्ता में आए तो उसका क्या हो गया, खंडन हो गया और सारी चीजें मिथ्या हो गई। हवाई जहाज पे उड़ रहे थे लेकिन जब आंख खुली तो देखा बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ, ये त्रिकाल बाधित, यानी कि बाद में उसका जब वो फ्यूचर हुआ तो प्रेजेंट से फ्यूचर का खंडन हो गया, व्यवहारिक सत्ता से आभासित सत्ता का खंडन हो गया। व्यवहारिक सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता वो अवस्था जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो इस समय हम लोग जी रहे हैं जिस अवस्था में, इस अवस्था को बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता में आने पर आभासित सत्ता का खंडन हो जाता है, ये आभासित सत्ता होती है। पारमार्थिक सत्ता कौन सी सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान की सत्ता है। जिस समय ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, योग की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस समय इस व्यवहारिक सत्ता का भी खंडन हो जाता है पारमार्थिक सत्ता से। और जो भी हम ये जगत में देख रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, हम शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ये सारा कुछ परमार्थिक ज्ञान होने पर इस सारे ज्ञान का उसी प्रकार खंडन हो जाता है जैसे कि जागने पर जागृत अवस्था के ज्ञान से नींद की अवस्था के स्वप्न के ज्ञान का खंडन हो जाता है। इसलिए आभासित सत्ता भी त्रिकाल बाधित है, व्यवहारिक सत्ता भी त्रिकाल बाधित है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता ऐसी है जो त्रिकाल बाधित नहीं है, क्योंकि जब इसका ज्ञान होता है तो इस ज्ञान का खंडन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पारमार्थिक अर्थात वास्तविक अर्थात एकमात्र ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान है। यह इसका मतलब हो गया। अब इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका साधन क्या है, तो बताते हैं ज्ञान योग ही इसका साधन है। कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म और भक्ति असंभव। तो मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है, ज्ञान है। शंकराचार्य ज्ञान योग के पोषक हैं,
वो ज्ञान योग को मानते हैं और कहते हैं कर्म योग भक्ति योग से ज्ञान प्राप्ति में सहायता जरूर मिल सकती है, लेकिन ज्ञान जब प्राप्त होगा तो कर्म योग और भक्ति योग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ये सब बेकार हो जाएंगे, इनका भी एक तरह से ये औचित्यहीन हो जाएंगे। तो मुख्य ज्ञान योग ही मोक्ष का साधन है और बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकती है, और ज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता है, असंभव है। कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ असंभव मानते हैं शंकराचार्य। तो ये शंकराचार्य का वैदांतिक दृष्टिकोण रहा। मुख्य रूप से हमने इसमें ये देखा कि शंकराचार्य के अनुसार अद्वैतवाद है, अर्थात सत्ता केवल एक ही है, दो सत्ताएं नहीं हो सकती हैं, या एक से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, और वो एक सत्ता का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म ही अस्तित्ववान है, जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म का ही रूप है, और इस ब्रह्म को जानने का एकमात्र साधन है जिसका नाम है ज्ञान या ज्ञान। और फिर वो जो त्रिकाल बाधित ब्रह्म है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ब्रह्म उसे ही कहा जा सकता है जो त्रिकाल बाधित न हो, यानी कि तीनों कालों में जो खंडित न हो, वही सत होगा, अदरवाइज सब असत होंगे। तो ब्रह्म ही सत है, क्योंकि ब्रह्म ही तीनों काल में बाधित नहीं होता है, तीनों कालों में इसका खंडन नहीं होता है। बाकी अन्य जो सत्ताएं हैं वो खंडित हो जाती हैं। पूरी संपूर्ण सत्ता को तीन भागों में शंकराचार्य ने विभाजित किया है और उसका नाम रखा है आभासित सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। आभासित सत्ता नींद के अनुभव को कहते हैं, व्यवहारिक सत्ता जो जगत का जीवन है उसको कहते हैं, और पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को कहते हैं। ये तीनों सत्ताएं क्रमशः अपने ऊपर वाली सत्ता से खंडित हो रही हैं। परमार्थिक सत्ता के ऊपर कोई सत्ता नहीं है और इसका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता है, वह शाश्वत होता है। यही शंकराचार्य का सिद्धांत है। इस ज्ञान को प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान है, ज्ञान योग है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे उस ब्रह्म को जाना जा सके, और बिना ब्रह्म को जाने मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म और भक्ति इनके साधन हो सकते हैं और इनकी तभी तक उपयोगिता है जब तक ज्ञान प्राप्त न हो। आफ्टर गेटिंग नॉलेज इनका कोई मतलब नहीं, दीज आर यूजलेस। इसलिए कर्म प्राप्ति के ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म और भक्ति असंभव है, ये हो भी नहीं सकती है, क्योंकि कर्म और भक्ति दोनों को ये इच्छा पर मानते हैं, और दोनों को ये जो है एक सीमा तक ही इनकी उपयोगिता है, अदरवाइज इनकी उपयोगिता नहीं है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये असंभव है। उसके पीछे अपने वो तर्क देते हैं, क्योंकि कर्म उसी को मानते हैं जिसमें इच्छा हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद इच्छा असंभव है और इंद्रियों से संयोग असंभव है। जब इंद्रिय संयोग ही नहीं होगा तो उसको कर्म नहीं मानेंगे, कर्म इंद्रिय हो या ज्ञान इंद्रिय हो, इंद्रिय संयोग नहीं होगा। दूसरा, भक्ति को ये मानते हैं कि भक्ति साधन जरूर है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि भक्ति करने के लिए दो चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, एक भक्त और एक भगवान, जबकि यहाँ पर दो है ही नहीं, एक है। नंबर 2, आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, सब एक ही हैं। वो भेद केवल अज्ञानता का है। ज्ञान न होने से आत्मा जो है अपने आप को जो है कष्टमय समझती है। इसलिए शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष के बारे में उन्होंने कहा है मोक्ष प्राप्तस्य प्राप्त है। यानी एक व्यक्ति जो मान लीजिए हम आप लोग जो सामान्य संसारी व्यक्ति हैं ये, और जिसको मोक्ष हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्वालिटी के लेवल पर, केवल नॉलेज के स्तर पर है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए तो बहुत समझ में आ जाएगा आसानी। जैसे कि दो आदमी हैं और दोनों आदमी की जेब में 1-1 लाख रुपये रखे हुए हैं, और सदरी पहन रखी, सदरी में 1-1 लाख रुपये हैं। एक व्यक्ति को मालूम है कि मेरे पास 1 लाख रुपये हैं और दूसरे को नहीं मालूम है। दूसरे को ये मालूम है कि मेरी जेब में 1 पैसे नहीं है। अब दोनों बाजार में आ गए, तो जो जिसको मालूम है कि मेरे पास 1 लाख रुपये हैं उसका जीवन कैसा होगा, उसकी चाल ढाल, उसका व्यक्तित्व, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका। क्यों? उसको सेब लेने के मन है, सेब की दुकान पर चला जाएगा, कुछ खाने का मन वहाँ चले जाएगा, उसकी चलने में भी एक उसका एटीट्यूड अलग होगा। और जो ये जानता है कि मेरे पास 1 पैसे नहीं है, उसको खाने का मन है, भूख लगी तो क्या करेगा? दुकान पे जाके भीख मांगेगा। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है। एक जानता है कि आई हैव 1 लाख रुपीज एंड एक जानता है आई डोंट हैव एनी रुपीज। जबकि है दोनों के पास, लेकिन एक के पास ज्ञान है, एक के पास ज्ञान नहीं। तब तक किसी ने बताया अरे तुमको मालूम नहीं, तुम्हारी जेब में तो 1 लाख रुपये मैंने रखे थे सुबह, तुम्हारी मम्मी ने बताया वो रखे हुए हैं, बस उसका व्यवहार तुरंत चेंज हो जाएगा। तो
यह शंकराचार्य का कहना है कि आत्मा और ब्रह्म में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है, यह अज्ञान की अवस्था है, वह ज्ञान की अवस्था है। ब्रह्म की सारी सामर्थ्य, परमात्मा की सारी सामर्थ्य आत्मा में है। आत्मा एंड परमात्मा अर्थात और एंड ब्रह्म, दीज आर सेम थिंग्स, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर है, तो इतना अंतर है कि एक अज्ञान की अवस्था में है और एक ज्ञान की अवस्था में। यह मोक्ष क्या है? प्राप्त से प्राप्त है, ऑलरेडी उसको प्राप्त है, वो मोक्ष उसका स्वरूप है। वह केवल सच्चित आनंद उसका स्वरूप है, वह केवल जानता नहीं है। उस जानने की प्रक्रिया जो है ही इस योग के माध्यम से की जाती है, और जब जान जाता है तो वही योग की अवस्था कहलाती है। तो यह शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत है। इसलिए शंकराचार्य जो है वो ये मानते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो कोई भक्ति नहीं बचेगा। आत्मा और परमात्मा में जो कोई अंतर नहीं, तो कैसे उपासना हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये मानते हैं कि भक्ति और कर्म दोनों असंभव हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, क्योंकि यह सब अज्ञान के कारण ही होते हैं। तो इनका अज्ञान से संबंध है, और ज्ञान होने पर ये तीनों असंभव हैं, हो ही नहीं सकते। और भक्ति के और भी कई तर्क देते हैं कि भक्ति होने के लिए भगवान या होगा जो, उसे श्रेष्ठ होना पड़ेगा, और जो उपासक होगा, जो भक्त होगा, उससे उससे नीचा होना पड़ेगा। सब बराबर में भक्ति नहीं हो सकती है, और आत्मा और परमात्मा कोई अंतर ही नहीं, तो भक्ति होगी कैसी? इसलिए भक्ति असंभव है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति असंभव है, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। शंकराचार्य का वैदांतिक दृष्टिकोण आप लोगों ने देखा। आगे देखते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के पोषक हैं। ये कहते हैं दो नहीं, एक नहीं, दो हैं, एक लेकिन विशिष्ट अर्थ में। विशिष्ट अर्थ में दो हैं। वो दो विशिष्ट अर्थ में कैसे हैं, आगे हम अभी जो इनके मुख्य 4 पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे। ये तत्वत्रय की सत्ता मानते हैं। तत्वत्रय की सत्ता मीन्स ये 3 प्रकार के तत्व मानते हैं, और कहते हैं तीनों सत्य हैं। एक जड़ है, एक चेतन है, और एक ब्रह्म है, ईश्वर है। तो जड़ कौन है? जड़ जो है वो भोग्य है। जड़ जो जीव है वो भोग्य है। और चेतन कौन है? वो आत्मा है, वो जीव है। तो ये जीव जड़ से युक्त जो उसका भोग्य स्वरूप जब होता है तो वो जीव कहलाता है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर इन दोनों का जो है वो अंतर्यामी है। दोनों इसी पर आधारित हैं, दोनों इसी पर अवलंबित हैं। तो इस प्रकार से 3 सत्ता मानते हैं। चेतन सत्ता, और चेतन सत्ता क्या है? भोगता है, ये भोगने वाला है, इसी को जीव कहते हैं। जीव क्या होता है? भोगता होता है। किसको भोगता है? ये जड़ को भोगता है। तो जड़ क्या है? जड़ भोग्य है। जड़ भोगी जाती है किसके द्वारा? जीव के द्वारा। जीव कौन है? आत्मा जब भोग्य रूप में होता है, बंधन रूप में होता है, अज्ञान अवस्था में होता है, तो अवस्था भोगता कहलाती है, और उसका नाम क्या होता है? जीव होता है। वो जीव हो जाता है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर इन दोनों का अंतर्यामी है, और ये दोनों पूरी तरह से अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं। तो एक विशेष अर्थ में ये द्वैतवाद हो गया, और नहीं तो विशेष अर्थ में ये अद्वैतवाद है। तो अद्वैत क्या है कि एक जो सत्ता है वो सर्वोपर सत्ता है, और उस सत्ता के अंगी के रूप में, अंग के रूप में काम करते हैं। तो जो ईश्वर है वो क्या है? ईश्वर अंगी है, और जड़ और चेतन ये दोनों क्या हैं? ईश्वर के अंग हैं। तो इस तरह से एक विशिष्ट अर्थ में ये अद्वैतवाद को मानते हैं कि है एक ही सत्ता, लेकिन ये इस रूप में एक सत्ता है, यानी उसी सत्ता का रूप है इस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है, एक जड़ के रूप में और एक चेतन के रूप में। मोक्ष का साधन क्या मानते हैं? मोक्ष का साधन ये भक्ति मानते हैं। कहते बिना भक्ति मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष का साधन एकमात्र भक्ति है। और इनका मोक्ष इतना, इनकी भक्ति इतनी प्रबल है, यह भक्ति की अवस्था और मोक्ष की अवस्था दोनों को लास्ट में जाकर के एक ही में मिला देते हैं। अर्थात जो योग की अवस्था होगी, जो मोक्ष की अवस्था होगी, भक्ति वहाँ भी बनी रहेगी, भक्ति का खंडन कभी नहीं होगा। इसलिए इनमें आत्मा और परमात्मा दोनों एक नहीं होते, दोनों में भेद आखिरी तक बना रहता है। ज्ञान की अवस्था में भी बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जब भेद नहीं बना रहेगा तो उपासना नहीं होगी। और रामानुजाचार्य का कहना है
कि मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें भक्ति खत्म हो जाए। भक्ति को जीवंत रखना है, भक्ति को आधारभूत सिद्धांत मान के चलना है। इसलिए यहाँ पर जो है जीव और ईश्वर का संबंध है वह अंगी और अंग के रूप में संबंध है। दूसरा पॉइंट, हाँ पहला, अब नीचे के पॉइंट जो 4 इनको थोड़ा देखते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार द्वैत रहित अद्वैत और अद्वैत शून्य द्वैत कोरी कल्पना है। क्यों कोरी कल्पना है? कि जो द्वैत है वो अद्वैत के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा तत्व कौन है? जड़ और चेतन है। तो ये जड़ और चेतन रह ही नहीं पाएंगे बिना अद्वैत के। किसके? बिना ब्रह्म के। और अद्वैत जो ब्रह्म है उसके गुण ही है ना ये सब, ये उनके अंगी अंग है ना, चेतन और जड़, तो उनके विशेषण के रूप में काम करते हैं। अर्थात उनके गुणों को आप कैसे बताएंगे? उनके गुणों को चेतन और चेतन जीव और भोग्य जड़ के माध्यम से ही तो बताएंगे कि भाई ये है, लेकिन परमात्मा ये है। तो उससे क्या है? ये विशेषण का काम करते हैं। द्वैत मुख्य और अद्वैत गौड़ है। ये कहते हैं जो है द्वैत है वो मुख्य है और अद्वैत जो है गौड़ है। द्वैत अद्वैत का विशेषण बनकर ही उससे पृथक रहता है। यहाँ पर ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको सही करते हैं। अद्वैत मुख्य है और द्वैत गौड़ है। अद्वैत मुख्य है और द्वैत गौड़ है। द्वैत अद्वैत का विशेषण बनकर ही उससे पृथक रहता है। तो जो अद्वैत है अद्वैत का विशेषण बनकर ही उससे पृथक रहता है। यानी कि द्वैत क्या है? द्वैत का मतलब होता है दो तत्व। तो द्वैत का है क्या है? अद्वैत का विशेषण है और उसका विशेषण बनकर के ही उससे पृथक होता है। अदरवाइज अद्वैत और द्वैत में कोई अंतर नहीं है। यानी द्वैत सदैव अद्वैत के अंग के रूप में रहेगा, उसके अंग के रूप में रहेगा, और वो हो यानी कि अद्वैत क्या रहेगा? अंगी रहेगा। विशिष्टाद्वैत में दोनों सत्य एक दूसरे से भिन्न और एक ही स्तर के रहते हैं। तो ये भिन्नता भी रहती है, लेकिन ये अंत तक मानेंगे कि जो परमात्मा है और जो जीव है, जीव मोक्ष की अवस्था में दुख रहित तो हो जाता है, लेकिन यह परमात्मा कभी नहीं होता है। आत्मा परमात्मा कभी नहीं होता है, उसके समकक्ष हो जाएगा, लेकिन स्वयं वो परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो भक्त है और भक्त कभी भगवान के स्थान नहीं ले सकता है। यह शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में एक बड़ा भेद है। यही बड़ा भेद है कि ये जो है वो शंकराचार्य जो है वो एक योग की अवस्था में भी जो जीव है वह ईश्वर का स्थान नहीं लेता है। ईश्वर अलग है और जीव अलग है। इसी कारण से भक्ति यहाँ सदैव विद्यमान रहती है। भक्ति को ये शाश्वत मानते हैं। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये कहते तभी तो भक्ति ठीक से होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के ठीक से भक्ति नहीं हो सकती। गीता का भी संदर्भ लेते हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि गीता में 4 प्रकार की भक्ति कही गई। एक भक्ति है आर्थ भक्ति। आर्थ भक्ति अर्थार्थी भक्ति, अर्थात जो धन के लिए, जो भौतिक उपलब्धि के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, वो अर्थार्थी भक्त हैं। दूसरे भक्त आर्थ भक्त हैं, जो केवल कष्ट पड़ने पर भगवान को याद करते हैं। आर्थ माने दुख होता है, तो दुख की अवस्था में जो लोग परमात्मा को याद करते हैं, ये सब आर्थ भक्त। तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु भक्त, जो जिज्ञासा भक्त, भगवान को की जिज्ञासा बस भगवान को जानने के लिए भगवान की भक्ति करता है। और चौथा भक्त की कैटेगरी गीता में बताई गई ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त मीन्स जो परमात्मा को जान लेता है और जानने के बाद उसकी भक्ति करता है, या करता जानने के बाद भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान युक्त भक्ति है, ज्ञानी की जो भक्ति है, ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति भगवान ने खुद बताई है गीता में। उसका रेफरेंस भी रामानुजाचार्य लेते हैं। रामानुजाचार्य की जो श्रीमद् भगवद गीता पर कमेंट्री है उसको पढ़िए, तो उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि इसी सूत्र के आधार पर वो सिद्ध करते हैं कि जो भक्ति है वो कायदे में सही अर्थों में भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यानी ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हो पाती है, और वो भक्ति ज्ञानी की भक्ति कहलाती है। और भक्ति केवल ज्ञानी की ही
उत्कृष्ट है, ऐसा भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। तो इस प्रकार शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में मुख्य यही अंतर है तत्वों को लेकर के, और सबसे बड़ा अंतर है साधन को लेकर के। वो कहते हैं ज्ञान, ये कहते हैं भक्ति। और तीसरा जो बड़ा अंतर है वो ये है कि यहाँ पर योग की अवस्था के बाद भी भक्ति बनी रहेगी, जबकि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा और आत्मा और परमात्मा में, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा अंतर है शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में। मध्वाचार्य का दृष्टिकोण देखते हैं। मध्वाचार्य उग्र द्वैतवादी हैं। ये जो है विभेदात्मक है, ये द्वैतवादी हैं, यानी ईश्वर के अतिरिक्त भी सत्ता मानते हैं। और वो कहते हैं कि सत्ता जो है वो विभेदात्मक है, दो हैं, एक हो ही नहीं सकता है, एक से तो काम ही नहीं चल सकता है, सत्ता दो हैं। और ये घोर वो जो है वो द्वैतवादी है। ये शंकराचार्य के सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिपक्षी हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और जो जितना भी दिखाई पड़ रहा है ये सब मिथ्या है, ये इसको बिल्कुल नहीं मानते। दूसरा, मध्वाचार्य ने 5 प्रकार के भेद माने हैं। उन 5 प्रकार के भेदों को यहाँ क्रमशः उल्लेखित किया गया है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो द्वैतवादी है, और जहाँ 2 तत्व होंगे, एक से अधिक होंगे, वहाँ पर भेद अपने आप आ जाएगा। बिना भेद के द्वैतवाद नहीं स्थापित हो सकता है। तो वो भेद खत्म करते हैं और भेद ये दिखाते हैं। मध्वाचार्य भेद को दिखाते हैं तो भाई देखिए भेद है, और वो भेद को समाप्त करते हैं। वो कहते हैं भेद का ज्ञान होना ही मिथ्या और अविद्या है, शंकराचार्य कहेंगे। पर ये जब भेद खत्म हो जाए, एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र दिखाई पड़े, ये ज्ञान की अवस्था है। और ये कहते हैं भेद, जो ये भेद है, जीव का भेद, जीव प्रकृति का भेद, ईश्वर का भेद, ईश्वर से जड़ का भेद, और जड़ का भेद, ये 5 प्रकार के भेद हैं। तो ये 5 प्रकार के जो भेद का ज्ञान हो जाए तो वही योग की अवस्था है, वही तत्व ज्ञान की अवस्था है। तो भेद किस किस तरह से है? ईश्वर और जीव में भेद। जीव है, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा, जीव रहेगा। इसलिए जीव और ईश्वर का भेद जो है वो शाश्वत भेद है। जीव का भेद है, एक जीव और दूसरे जीव में अंतर है। अनंत जीव हैं, सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने फल हैं, तो 2 जीव एक नहीं हो सकते हैं, इसलिए जीव से जीव के बीच का भी भेद है। तीसरा, ईश्वर और जड़ में भी भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है। चौथा, जड़ और जड़ में भी भेद है, सभी जड़ एक ही तरह के थोड़े होते हैं, तो जड़ और जड़ में भी भेद है। और जीव और जड़ का भी भेद है। तो जीव और ईश्वर का भेद, जीव और जड़ का भेद, फिर जीव और जीव का भेद, जड़ और जड़ का भेद, और ईश्वर और जड़ का भेद। तो इस प्रकार कुल मिला के 5 प्रकार के भेद मध्वाचार्य ने स्वीकार किए। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य का वैदांतिक दृष्टिकोण क्या है? तो वल्लभाचार्य जो है द्वैतवाद तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ ये जगत और जीव सत्य है और नित्य है, और ये जो 2 तत्व हैं, ये दोनों तत्व और कुछ नहीं हैं, केवल ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए यह मुख्य रूप से मानते तो एक ही तत्व हैं, लेकिन ये जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं, जगत को ब्रह्म का ही रूप मानते हैं। ब्रह्म और जगत में ये कोई भेद नहीं मानते। जगत और जीव सत्य हैं और नित्य हैं, यानी कि जो ये जैसे जगत और जीव, तो ब्रह्म को नित्य तो सभी मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं जो जगत है, जो संसार दिखाई पड़ रहा है, यह भी नित्य है और ये कभी नष्ट वष्ट न हुआ है न होगा। और जीव जो है, जीव भी नित्य है और सत्य है, मिथ्या कुछ नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई ये संसार तो दिखाई पड़ रहा है, जो कल जैसा कल था वैसा आज नहीं, जैसा आज है वैसे कल नहीं रहेगा, सब चीजें तो बदल रही। उसका उत्तर देखिए अभी देंगे। दूसरा, परमात्मा की इच्छा ही जगत का हेतु। वो कहते हैं परमात्मा जब इच्छा करता है जगत को क्रिएट कर लेता है, जब उसका मन करता है तो केवल उसकी इच्छा, उसकी लीला, ये संसार उसकी लीला का भाग है, उसकी इच्छा से वो प्रकट हो जाता है। तो प्रकट क्या होता है? वो संसार भगवान का ही रूप है। कैसे प्रकट होता है? प्रकट होने को क्या कहते हो अभी आगे देखेंगे। जीव के मुख्य 3 भेद हैं, जीवों के 3 तरह के भेद हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे 4 नंबर के पॉइंट में किया गया है। तो जीवों में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के मुख्य इन्होंने 3 भेद बनाए हैं। अब एक एक पॉइंट करके देखते हैं नीचे के पॉइंट। भगवान
कि जब रमण करने की इच्छा होती है तब वे स्वयं जगत, जीव और अंतर्यामी रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। यानी कि एकमात्र भगवान ही हैं और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, और वो अपने आप को विभिन्न रूपों में रमण करने की जब इच्छा होती है तो अभिव्यक्त कर देते हैं। वही उसके विविध रूप क्या हैं? जीव के रूप में हैं, जगत के रूप में हैं, इस सृष्टि के रूप में हैं, संसार के रूप में। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जब मन हुआ संसार प्रकट हुआ, जब मन हुआ संस्कार वापस चला। जैसे हमारा जब जब मन होता है जो कपड़े पहन लेते हैं, जब जो मन होता है निकाल लेते हैं, जो जब मन होता है घर में आ जाते हैं, जब मन होता है घर से बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या है? हमारी इच्छा से हम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की इच्छा से मात्र से ही ये संसार की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, वो संसार और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं है। यह संसार उसी का ही रूप है। तो ये जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि प्रतिपल कुछ न कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा है, ये क्या है? उसका उत्तर देखिए दूसरे पॉइंट में दे रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश का अर्थ क्या है। तो उत्पत्ति का अर्थ है आविर्भाव और विनाश का अर्थ है तिरोभाव। तो आविर्भाव और तिरोभाव का ये भाषा सांख्य और योग में भी इस्तेमाल की गई है प्रकृति के संदर्भ में। आप आगे पढ़ेंगे जब हमको लगता है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में है सांख्य और योग का सिद्धांत, योग दर्शन पूरा। तो वहां पर आप पढ़ेंगे आविर्भाव तिरोभाव का मतलब है जो सत्यवादी होते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन जो है वो सत्यवादी दर्शन है। वो ये मानता है कि जो सत्ता है, जो चीजें हैं, वो न तो कोई चीज उत्पत्ति होती है ना नष्ट होती है। वो आविर्भाव होते हैं, तिरोभाव होते हैं। तिरोभाव का मतलब होता है कि जिस कार्य अपने कारण में वापस जाना, जिससे उत्पन्न हुआ था उसमें वापस चला गया। और तिरोभाव आविर्भाव का मतलब होता है कार्य का अपने कारण से प्रकट हो जाना, बस इतना ही अंतर है। तो उत्पत्ति का अर्थ ये भी यही बता रहे हैं। आविर्भाव मीन्स कि जो भी चीजें हैं वो जो परमात्मा में थी वो परमात्मा से बाहर आ गई, उनकी अभिव्यक्ति हो गई। और तिरोभाव का मतलब परमात्मा से आई थी, परमात्मा में ही चली गई। तो कोई चीज नष्ट नहीं होती है, केवल इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है। एक है परमात्मा, एक है पूरा संसार। तो संसार से परमात्मा में और परमात्मा से संसार में आती जाती रहती है, जिसको इनकी भाषा में कहा गया है आविर्भाव और तिरोभाव। और संसार उसको समझता है उत्पन्न होना और विनाश होना। जबकि ये संसार न कभी पैदा हुआ है, न कभी नष्ट होगा, ये शाश्वत है, ये नित्य है। ये जगत क्या है? ये नित्य है। नित्य उसको बोलते हैं जो न कभी पैदा हो न कभी नष्ट हो, उसको नित्य बोलते हैं योग की भाषा में, दर्शन की भाषा में। तो संसार क्या है? ये जगत क्या है? ये सत्य है, ये नित्य है, ये न कभी उत्पन्न हुआ है न कभी नष्ट होगा, ये शाश्वत है। बल्लभ मत में आविर्भाव का अर्थ अनुभव योग्य होना और तिरोभाव का अर्थ अनुभव योग्य न होना है। अनुभव मीन्स जो हम अनुभव देख रहे हैं, अपनी इंद्रिय जनित जो ज्ञान है उसको बोलते हैं अनुभव होना। जैसे हम चक्षु से देख रहे हैं कोई चीज, चक्षु माने नेत्र, या त्वचा से अनुभव कर रहे हैं कि ये भाई ये बर्फ ठंडी है, आग गर्म है, ये ज्ञान हमको कहाँ से हो रहा है? त्वचा से हो रहा है। चक्षु से क्या हो रहा है कि ये बोतल है, पानी है, कुर्सी है, मेज है, आकाश है। इसी तरह से और इंद्रिया क्या है? घ्राण, नासिका है, नासिका से हमें खुशबू, बदबू, स्मेल का, गंध का ज्ञान होता है। इसी तरह से जीवा से टेस्ट का ज्ञान होता है। तो ये जो सब ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्या उपलब्ध कराती हैं? ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। तो ये चीज, जब कोई भी चीज अगर आविर्भाव हो रही है, इसका मतलब वो अनुभव योग्य हो रही है। और तिरोभाव में अनुभव योग्य नहीं हो रही है। जो चीज नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन है, बिजली है लेकिन दिखाई तो थोड़े पड़ती है। ठंडक है, ठंडक कहीं दिखाई पड़ रही है, अनुभव में आ रही है, लेकिन अनुभव में त्वचा के द्वारा हो रही है। लेकिन ये कहते हैं कि त्वचा के द्वारा भी कोई चीज माना अनुभव हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब ठंड नहीं होती है तो ऐसा मतलब नहीं कि ठंड जो है वो नष्ट हो गई। ठंड नष्ट नहीं हुई, ठंड जो है वो परमात्मा में वापस आ गई। तो सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा से ही उसकी इच्छा मात्र से चीजों का तिरोभाव हो रहा है और आविर्भाव हो रहा है। इसलिए सभी चीजें क्या हैं? शाश्वत हैं, नित्य हैं, न कोई उत्पन्न होता है और न कोई नष्ट होता है। चौथा पॉइंट जीव के बारे में है। तो जीव तीन तरह के हैं, शुद्ध जीव और मुक्त जीव और संसारी जीव। तो मुक्त जीव ऐसे होते हैं, शुरू से देखते हैं। संसारी ऐसे जो संसार में रमण करते हैं, संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं, वो संसारी जीव हो गए। शुद्ध जीव जो शुद्ध हो चुके हैं, और मुक्त जीव जो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वो शाश्वत हैं, लेकिन वो इस संसार से मुक्त हो चुके हैं, इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, और हैं वो भी शाश्वत, उनका अस्तित्व भी है।
तो इस तरह से जीवों में अनंत भेद माने हैं इन्होंने, उनमें से उनके 3 ये वर्गीकरण किए हैं, 3 क्लासिफिकेशंस किए हैं, संसारी जीव, शुद्ध जीव और मुक्त जीव। तो इस प्रकार से आज आपने ये पूरा वेदांतिक दृष्टिकोण का चैप्टर पढ़ा अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। तो आज पर ये आपका ये कॉन्सेप्ट और ये क्लास पूरा हो रही है। अब हम ओपन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन। आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आज की जो क्लास हुई उसके संदर्भ में अपनी जिज्ञासाएं या अपनी शंकाएं या अपने क्वेश्चंस को पुटअप करें।